Hello and welcome to the YouTube channel of Equal Opportunities. One of the biggest scholarships जो हर साल SDFC लॉन्च करता है वो इस साल अब लाइव हो चुकी है फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26. सो द नेम ऑफ द स्कॉलरशिप इज SDFC बैंक्स परिवर्तन ECSS प्रोग्राम 2025-26, जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अप टू ₹75,000. सो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, कौन से कोर्सेज इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है और कैसे आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक्चुअली मैंने देखा है कि अराउंड फिर से 70% जो व्यूअर्स है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं. एंड फॉर दैट 70% व्यूअर्स आई वुड लाइक टू टेल दैट कि मैं ऐसे स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जैसे कि आप ये इस बार भी बडी फॉर स्टडी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है SDFC परिवर्तन ECSS स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए. जैसे कि आप देख सकते हो बैनर पे अभी भी कमिंग सून दिखा रहा है, लेकिन 2025-26 के लिए पोर्टल अभी बडी फॉर स्टडी का ओपन हो चुका है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2025-26 पे यहाँ पे अप्लाई नाउ आ रहा है, मतलब इस साल के लिए स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है. ये स्कॉलरशिप को उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, सेकंड इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड थर्ड इज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स. उनमें भी अगर मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में भी उन्होंने फॉर जनरल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की मैं बात करूं तो उसमें भी फॉर जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन एंड फॉर प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे उन्होंने कैटेगरीज डिवाइड की है जिसके अंदर आपको अलग अलग अमाउंट मिलेगा. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द स्कूल स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये प्रोग्राम के लिए जो भी स्टूडेंट है वो फर्स्ट से लेकर 12th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा हो एकेडमिक ईयर 2025-26 में, उनकी जो लास्ट एग्ज़ाम है वो मिनिमम 55% से वो लास्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई हुई हो. उसके बाद जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से इक्वल या फिर कम होनी चाहिए. उसके बाद जो अगर फैमिली कोई क्राइसिस फेस कर रहा है पिछले 3 सालों में, तो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी. या फिर ऐसे कोई स्टूडेंट्स हो जो उनका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बियर ना कर पा रहे हो और उनको मतलब वो स्कूल छोड़ने के रिस्क पे हो. ठीक है, और ये सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए ओपन है. तो ये आपको ये याद रखना है कि जो डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है. फॉर क्लास 1 to 6 तक आपको दिए जाएंगे 15,000 रुपीज़, और उसके बाद अगर क्लास 7 से लेकर 12 तक या फिर डिप्लोमा ITI या फिर पॉलिटेक्निक अगर है तो आपको दिए जाएंगे 18,000 रुपीज़. ठीक है, तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मैं आपको एक साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा सारे स्कॉलरशिप के लिए जो लगने वाले हैं थोड़ा सा आगे वीडियो में. तो अगर हम एलिजिबिलिटी देखें हम अंडर ग्रेजुएट की, ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था अंडर ग्रेजुएट को उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ फॉर जनरल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड सेकंड वन इज़ फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. तो ठीक है, तो इनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अगर आप जनरल ग्रेजुएशन जैसे कि BA, BCom, BSc, BCA अगर परस्यू कर रहे हो तो आप स्कॉलरशिप के एलिजिबल हो. और प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि MBBS, LLB, आर्किटेक्चर, नर्सिंग, BTech या फिर B फार्मेसी, अगर आप ऐसे को प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर आप कोई रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो पढ़ रहे हो इंडिया में तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो. उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो सेम जैसे कि मैंने कहा था कि आपको आपके प्रीवियस क्लास में मिनिमम 55% मार्क चाहिए. उसके बाद जो इनकम की अगर लिमिट की मैं बात करूँ तो 2.5 लाख के इक्वल या फिर 2.5 लाख से कम आपकी इनकम चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था. फिर से उन्होंने ये दिया है कि पास्ट 3 इयर्स में अगर आपने कोई फैमिली क्राइसिस फेस किया है या फिर आप ड्रॉप आउट के रिस्क पे हो तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, और ये सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है. ठीक है, तो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ स्कॉलरशिप के लिए तो अंडर ग्रेजुएट जनरल अंडर ग्रेजुएशन के लिए आपको मिलेगा 30,000 रुपीज़ एंड फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज तो आपको मिलेगा 50,000 रुपीज़. ठीक है, तो अगर मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की बात करूं जहां पे अमाउंट सबसे ज़्यादा है, तो अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की बात करूं तो 1 मिनट, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि
ये स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे भी जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूँ तो जैसे कोर्सेज जैसे कि M.Com, MA और प्रोफेशनल ग्रेजुएशन में M.Tech, MBA या फिर M.Pharm, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि सारी कंडीशन सेम है बाकी की, जो कि है 55% से आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए, इनकम 2.5 लाख या फिर उससे कम चाहिए। उसके बाद प्रायोरिटी उन्हें दी जाएगी जो कि रिस्किंग आउट पे है या फिर उनके फैमिली में 3 सालों में कोई क्राइसिस हुआ है, और ये सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए ओपन है। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको मिलेंगे 35,000 रुपीज़ और फॉर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन आपको मिलेंगे 75,000 रुपीज़। तो अभी मैं बात करूंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ठीक है। बेसिक अगर मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की एक बार लिस्ट बताऊं तो सबसे पहले आपको लगेगा आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद 2023-24 की आपकी मार्कशीट, उसके बाद 24 और 25 की आपकी मार्कशीट लगेगी, यहाँ पे शायद से अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, क्योंकि अभी इस साल 2025-26 के लिए प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, तो आपको 24-25 की लगेगी, ना कि 23-24 की। ये वेबसाइट में अभी इशू चालू है, लेकिन आपको वही डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको आपका करंट एडमिशन प्रूफ जैसे कि फीस रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूट आईडी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आपके एप्लीकेंट का जो बैंक पासबुक है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो इनकम प्रूफ है, जो कि आपका इनकम सर्टिफिकेट हो या फिर आपका ग्राम पंचायत या फिर वार्ड काउंसिलर या फिर सरपंच से जो आपका इनकम प्रूफ आपका जो इशू होता है वो। उसके बाद प्रूफ ऑफ फैमिली और क्राइसिस वो जो भी है आपको देना पड़ेगा। उसके बाद और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो, आपका फीस स्ट्रक्चर हो। उसके बाद आपको जो बाकी के जो फीस रिसिप्ट है वो आपको देना पड़ेगा, जो कि हम आगे एप्लीकेशन के प्रोसेस में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी सारे डॉक्यूमेंट्स सेम है। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सारे डॉक्यूमेंट्स सेम है। बस आपको ये याद रखना है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो मतलब लास्ट ईयर के, वो करना है आपको एकेडमिक ईयर 2024-25 के, ना कि 23-24 के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको गलत दिखाई दे रहा है अभी वेबसाइट पे, जो कि वो बाद में अपडेट कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन। सो ड्यू टू सम आई गेस सर्वर इशू या फिर उन्होंने अब तक शायद से डेटा अब तक अपडेट नहीं किया है। सो द स्कॉलरशिप आई एम नॉट एबल टू फिल द स्कॉलरशिप, वो वेबसाइट लोड नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन से स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। सो आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट पार्ट इन विच आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फिल दी application form for SDFC Parivartan CCSS scholarship. So stay connected with our channel and I will be soon updating all the things right to you. Thank you so much for watching the video. Share this video with all the those students जिनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है और वो SDFC की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं. Stay connected with us. Thank you so much for watching the video.